बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग खुश होंगे और खैरियत से होंगे। अच्छा जी, जो आज मैं आप लोगों को गाजर के हलवे की रेसिपी दे रही हूँ आज, तो उसे बनाने का जो प्रोसेस है वो बहुत ट्रेंड में है, बहुत ट्रेंडिंग में है। बहुत लोग ट्राई कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी ट्राई और आप लोगों के साथ भी इसकी रेसिपी शेयर करूँ। बहुत ईजी और बहुत सिंपल तरीके से इसकी जो रेसिपी है वो है। तो बस सबसे पहले आपने गाजर ले लेनी है जितना आपने हलवा बनाना है, और उन्हें अच्छे से पील ऑफ कर लेना है। तमाम इसका छिलका उतार लें आप, और इन्हें फिर खूब अच्छे से आपको धो लेना है, क्योंकि इसके बाद ही का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। और इस तरीके से आपने इनके टुकड़े टुकड़े करके एक किसी कढ़ाई में या पतीली में डाल लेना है। तमाम गाजर हम इस तरीके से कट कर लेंगे, जितने बड़े आपको पीसेस करने हो कर लें। कोई इसमें वो नहीं है कि छोटे करने या बड़े करने हैं, क्योंकि हमें इन्हें गलाने हैं। और बस इस तरीके से तमाम गाजर मैंने कट कर ली थी। और अब इसमें जाएगा दूध। दूध आपको जितना पसंद हो, जितना आपके पास हो, आपने इतना डाल देना है। मैंने इसमें डाला था ये आधा किलो दूध, हाफ़ के जी दूध है ये। और बस इसे पकने के लिए रख देंगे हम, और इसके गलने का वेट करेंगे। खैर अभी तो इसमें उबाल आना है, उसके बाद फिर मैं इसे ढक दूंगी। तो थोड़ा सा ढक देते हैं ताकि जल्दी से इसमें पकाव आ जाए। तो देखें, इसमें पकाव आ गया था, उबाल आ गया था। और अब मैं इसे बिल्कुल हल्की आंच पे रख दूंगी, तकरीबन 12 से 15 मिनट। और ये देखें जी, ये तकरीबन 15 मिनट बाद गाजरें हमारी दूध में कितने अच्छे से गल चुकी थी और कितनी नरम हो गई थी। और अब यहाँ पे आके आप चाहें तो आप इसे किसी चमचे की मदद से ही मैश कर लें, या कोई जिससे हम मैश करते हैं आलू वगैरह, उससे कर लें। तो ये देखें कितनी इजीली ये आराम से मैश हो रही हैं। और टाइटल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं किस चीज़ की तैयारी कर रही हूँ, और गाजर का हलवा और जो डिशेज़ हैं हमारी वो मैं किस लिए बना रही हूँ। तो बस जी, आज मैं कर रही हूँ दावत की तैयारी, और उसी के लिए सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं मीठा बना के रख दूँ। खैर पता मुझे एंड टाइम पे ही चला था, तकरीबन दोपहर के 2, ढाई या 3 बजने वाले थे। तो बस जी, उसी टाइम से ही फिर मैं तैयारियों में लग गई थी, और सबसे पहले मैंने रखा गाजर का हलवा बनने। और गाजर के हलवा बनाने का जो सबसे इजी प्रोसेस था, उसी तरीके से मैंने गाजर का हलवा बनाना शुरू कर दिया। तो जब अच्छे से मैश हो गई थी गाजरें, और दूध भी इसका बहुत कम हो गया था, तो उसमें मैंने इलायची पाउडर डाला था। और अब ये डाला है घी, आधी प्याली के करीब इसमें मैंने घी डाला है। और अब इसमें जाएगा मीठा। मीठा आपने अपने हिसाब से ही डालना है, जितना आपके घर में या आपके मेहमान खाते हों उसी हिसाब से आपने इसमें मीठा ऐड कर देना है। मैंने ये डाला था आधी प्याली, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो खोया है ना वो भी मीठा है, तो हमें इसलिए चीनी इसमें कम ऐड करनी है। और चीनी डालने के बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कर दें, और इसके बाद इसमें डालेंगे हम तकरीबन 2-3 मिनट बाद सूखा दूध। पाउडर मिल्क डालेंगे। पाउडर मिल्क इसलिए डाला जाता है ताकि जो इसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर होता है वो अपने अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है, और हमारा जो हलवा है बहुत जल्दी से रेडी हो जाता है। तो पाउडर मिल्क डाल के भी आपको इसे अच्छे से भूनना है, और इतना भूनना है कि जो हमने घी डाला है वो ऊपर आपको हल्का हल्का नज़र आने लग जाए, साइडों में नज़र आएगा। और इसे हमने रख देना है एक तरफ। और अब आप जाते हैं हम अपनी दूसरी डिशेस की तरफ, क्योंकि दावत है, दावत के लिए जाहिर सी बात है हमें और चीज़ें भी बनानी हैं। तो एक में बना रही हूँ ब्रेन मसाला, और दूसरी में बना रही हूँ बीफ कढ़ाई। और मगज़ निकाल के मैंने पानी में डाल दिया था डीप फ्रीज़र में से, ताकि ये बर्फ़ जो है इसकी वो घुल जाए। और तमाम चीज़ें निकाल के रख ली थी ताकि मैं जल्दी जल्दी से तमाम काम कर लूँ। और बीफ को भी जाहिर सी बात है डिफ्रोस्ट करना था, तो वो भी मैंने निकाल के रख दिया। और सबसे अच्छी बात तो ये हुई कि मटर जो हैं वो मैंने फ्रीज़ किए हुए थे, तो मटर मुझे छीलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वरना उन्हें छीलने में काफ़ी टाइम जाता। तो बस ये फ्रीज़र में से मैंने मटर भी निकाल लिए थे। और सबसे पहले हम रखेंगे मगज़ को उबलने के लिए। मगज़ में इस तरीके से बनाती हूँ कि उसमें हल्का सा नमक और हल्की सी हल्दी डाल के मैं उबलने के लिए रख देती हूँ। और ये जब अच्छे से उबल जाता है, पक जाता है, तो फिर मैं इसकी सफाई कर लेती हूँ, और फिर इसे मसाले के साथ हम भूनते हैं। और सबसे पहले तो हमें छड़ा देना है बीफ, क्योंकि बीफ कढ़ाई बना रहे हैं हम, उसमें काफ़ी टाइम लगेगा बीफ गलने में। तो मैंने ऑयल ले लिया था, ऑयल में मैंने एक प्याज लेके उसे गुलाबी किया है, और इसमें आपने डाल देना है गोश्त। और जी मैंने बीफ लिया है, और अब हम इसमें डालते हैं मसाले। तो हल्दी पाउडर डाला है मैंने 1 टेबल स्पून, ज़ीरा डालेंगे 1 टेबल स्पून, कुटी लाल मिर्चें हैं 1 टीस्पून, पिसी लाल मिर्चें हैं 1 टीस्पून, और दरदरा पिसा हुआ साबुत धनिया है। और खूब सारे आधा किलो के करीब मैंने इसमें डाले हैं टमाटर। टमाटर को मैंने 4-4 पीस करके डाला है, और हस्बे जायका नमक जाएगा इसमें। और फिर इसके बाद हम डालेंगे इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट।
खूब 3 चमचों के करीब मैंने भर के इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था, क्योंकि हमारा जो बीफ है वो 1 kg है और उसी हिसाब से हमें इसमें मसाले ऐड करने हैं। तो देखें जी, ये लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसमें चला गया और इसे बस अच्छे से मिक्स कर देना है। और ये जो मैं आपको बीफ कढ़ाई की रेसिपी दे रही हूँ, इसमें बिल्कुल पानी नहीं जाएगा, ये अपने ही पानी में गलेगी जी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज मैं कर रही हूँ दावत की तैयारी, और कुछ चीज़ें तो मैंने पकने के लिए रख दी हैं, असर के बाद ही रख दी थी, और अभी ये मगरिब के बाद का टाइम, और मैं भी रेडी हो गई हूँ, कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं मैंने, और ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ लिपस्टिक लगाई है हल्की सी। मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि मैं क्या क्या बना रही हूँ। तो गाजर का हलवा तो आप लोगों ने देखा ही है, और उसे पूरे अच्छे से भून के ना मैंने रख दिया है। अब जो फाइनल उसकी ये असम्बल करना होगा वो मैं आपको एंड में ही करके दिखाऊंगी। और दूसरी चीज़ है बीफ कढ़ाई, और एक मगज़ बन रहा है, मगज़ मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, और साथ में मैं बना रही हूँ मटर चावल, और देखेंगे और क्या करना है। अच्छा जी, और है ना, गैस भी आज इतनी कम आ रही है, तो सिलो गैस में ही मैंने सब चीज़ें पकने के लिए रखी हैं, और अभी तो काफ़ी सारा काम करना है, सब देखें कब तक तैयार होता है। और मैं सोच रही थी कि मैं पूरा गाजर का हलवा ना पूरा फाइनल करके उसे रख दूं, लेकिन अभी किचन में चलते हैं पहले, तो मैं अपने चाय बना के चाय पीऊँगी, फिर उसके बाद और काम शुरू करूँगी। मैंने वही सूट पहना है जो मैंने पिछली ईद पर बनाया था। तो ये जो सीसी की आपको आवाज़ आ रही है ना, सोनू है, और वह असल में बिल्ली आती है ना, तो उस बिल्ली के पीछे पीछे दूसरी बिल्लियाँ भी आ जाती हैं, तो एक बिल्ली को अंदर लेके और दूसरी को भगा रही है, और उसी की आवाज़ आ रही थी। खैर है ना, बिल्ली को तो भगा दिया। खैर आप लोग बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। अच्छा, और काफ़ी दिन बाद बस थोड़ा सा हल्का सा तैयार हुई हूँ मैं। और ये देखें जी, किचन में आ गई थी मैं, और कितना सारा जो गोश्त ने अपना पानी छोड़ा है, टमाटर ने छोड़ा है। तो इस कढ़ाई की यही ख़ास बात है कि ये अपने ही पानी में गल के तैयार होती है, इसमें कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं जाता। और ये मगज़ मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था। इसकी सफाई मैंने इसलिए नहीं शेयर की कि कुछ लोग देखना पसंद करते हैं, कुछ लोगों को नहीं पसंद आती। तो अब इसका मसाला बना लेते हैं हम। सबसे पहले हमने डाला है ज़ीरा 1 टेबल स्पून, और एक मीडियम साइज़ की मैंने प्याज कट करके इसमें डाली है। और प्याज को हमें सिर्फ नरम करना है, और जिस तरीके से मैं ब्रेन मसाला बनाती हूँ उसमें मैं मसाले बहुत कम यूज़ करती हूँ, और प्याज और टमाटर का यूज़ भी बहुत कम ही से होता है। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि एक मीडियम साइज़ की प्याज है, ज़्यादा प्याज नहीं लेनी है आपको, वरना जो ब्रेन मसाले का असल टेस्ट होता है ना, वो बिल्कुल नहीं आएगा। और अगर आप ज़्यादा मसाला ऐड कर देंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप अंडा भुर्जी खा रहे हैं। तो प्याज तो हो रही थी नरम, तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से सैलेड बना के भी रख दूं। और ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ मैंने खीरा, टमाटर और प्याज भी कट हुई भी रखी थी, लेकिन मैंने नहीं कट की, क्योंकि सर्दी इतनी थी, बहुत कम लोग ही सर्दी में प्याज खाना पसंद कर रहे होते हैं। सही है। वो प्याज तो कोई खाएगा नहीं, नहीं है ना। हाँ, ऐसे सही है बस। चलो अब जल्दी से मगज़ पकड़। और जी, अब जल्दी से हम तैयार कर लेते हैं अपना ब्रेन मसाला। तो ये मैंने हल्दी डाली है 1 टीस्पून, और कुटी लाल मिर्चें हैं 1/2 टीस्पून। इसमें ज़्यादा मिर्चें आपको नहीं डालनी हैं, क्योंकि अभी हमें इसमें हरी मिर्चें भी डालनी हैं। और अब मैंने इसमें एक बड़े साइज़ का टमाटर और 6 हरी मिर्चें कट करके डाल दी हैं। इसमें ना तो मिर्चें बहुत ज़्यादा जाती हैं और ना ही मसाला, ये बात आपको याद रखनी है, तभी जो एक असल ब्रेन मसाले का टेस्ट होता है वो आपको आएगा। और नमक भी इसमें हम डाल देंगे, लेकिन नमक डालते हुए आपको याद रखना है कि हमने मगज़ उबालते हुए भी नमक डाला था, और अब भी एहतियात से नमक आपको डालना है। तो टमाटर तो हो रहे थे नरम, जब तक टमाटर नरम होंगे हम आ जाते हैं अपने बीफ कढ़ाई की तरफ। तो ये गोश्त जो था ये अधगला हो गया था। इसमें अब मैंने डाल दी है 1 पाव के करीब दही, और दही भी अपना पानी छोड़ेगी, और आपको नज़र आ रहा होगा कि ये गोश्त, टमाटर और दही का ही पानी है जिसमें ये हमारी कढ़ाई पक रही है। एक्स्ट्रा मैंने इसमें कोई पानी नहीं डाला, और अब मैं इसे दोबारा से ढक के रख दूँगी। तो देखें जी, हमारा जो ब्रेन मसाले का मसाला था वो तैयार हो गया है। टमाटर और प्याज दोनों नरम हो गए थे, और अब हमने इसमें डाल दिया है मगज़। खूब अच्छे से आपने इसे मिक्स कर देना है, और ज़्यादा आपने मगज़ के जो पीसीज हैं ना, छोटे नहीं करने, थोड़े थोड़े इसके बड़े से रखने हैं पीसीज, ताकि ये नज़र आए। और अब इसमें मैं डालूँगी हरा धनिया कट करके,
और यकीन जानिए जितनी कम आप इसमें मिर्चें डालेंगे और मसाला डालेंगे ये इतने ही मज़े का बनेगा और बिल्कुल एक जो ढाबा स्टाइल होता है वो इसमें टेस्ट आएगा। तो बहुत मज़े का बना था। ब्रांड मसाला भी इसे ट्राई ज़रूर करिएगा, इंशाल्लाह आपको ये ज़रूर पसंद आएगा और आपके हस्बैंड या बच्चे खा के खुश हो जाएंगे। तो अब बारी आ जाती है हमारे मटर चावल की। तो मटर चावल सिंपल हमने बनाना है मटर पुलाव की तरह। पूरा साबुत गरम मसाला मैंने डाला, ज़ीरा डाला, एक प्याज डाली है छोटे साइज़ की और अब इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट। जब प्याज थोड़ी सी नरम हो जाएगी तो हमें इसमें डाल देना है लहसुन अदरक का पेस्ट और उसे भी खूब अच्छे से भून लेना है ताकि इसका कच्चापन है जो निकल जाए। और अब इसमें ये डाले हैं मैंने मटर। मटर भी जब नरम हो जाएंगे, गल जाएंगे, तो हमें इसमें ऐड कर देने हैं सिंपल चावल। बासमती चावल लिए हैं मैंने और इन्हें आधे घंटे पहले मैंने भिगो दिया था अच्छे से खूब धो के। तो खूब अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे और इसमें पानी डाल देंगे और इसे रख देंगे पकने के लिए और हमारा जो मटर पुलाव है वो तैयार हो जाएगा। और जी कोशिश तो मैंने पूरी की थी कि सब चीज़ें बहुत अच्छी बने और सब चीज़ें एकदम परफेक्ट हों, बस सबको पसंद आ जाएं। और क्योंकि बीफ कढ़ाई थी, मगज़ भी था, तो इसलिए मैंने बिरयानी नहीं बनाई। मुझे लगा कि मटर चावल बहुत सही रहेंगे वरना बहुत ज़्यादा मसालों वाली चीज़ें हो जाएंगी। तो बस मटर चावल मुझे इसलिए ज़्यादा सही लगे और ये गेस्ट पर भी डिपेंड करता है कि वो कौन है। तो आपको तो पता ही है कि ज़्यादातर जेंट्स जो होते हैं वो रोटी खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, रोटी सालन खाना, और चावल बहुत कम लोगों को पसंद आ रहे होते हैं। तो बस उसी हिसाब से क्योंकि मेरे हस्बैंड के दोस्त थे और उनकी वाइफ आ रही थी तो मैंने फिर ये मेन्यू तरतीब दिया। और मगज़ आपको पता ही है कि सारे जेंट्स जो होते हैं उनका फेवरेट होता है, तो उसी हिसाब से मुझे सारी चीज़ें परफेक्ट लगीं कि मैं ये चीज़ें बनाऊँ। और आप लोग बताएगा कि आप लोगों को कैसी लगा ये जो मेरा 2023 की पहली दावत मेन्यू है, या आपको कैसा लगा। और अब आ जाते हैं अपने गाजर के हलवे की तरफ। तो इसे असेंबल कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने डिश में डाला गाजर का हलवा और उसके ऊपर हमें पूरी बेस लगा देनी है खोए की। एक गाजर के हलवे की लगेगी नीचे और उसके ऊपर लगेगी खोए की। खूब अच्छे से इसे फैला देना है और तकरीबन जैसे हम बिरयानी की लेयर लगाते हैं ना, सेम इसी तरीके से। और मगज़ तो आपको पता ही है कि ब्रांड मसाला में निकाल के मैंने साइड पे रख दिया है और अब बस तमाम डिशों को निकालने की बारी है असेंबल करने की। और आपको फिर इनकी मैं फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। और यकीन जानिए तमाम चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े की बनी थी क्योंकि जी मैंने तमाम खाना जो है बहुत दिल से बनाया था और खाने की लुक देख के भी आपको लग रहा होगा कि कितने मज़े का है। और अच्छा, जब खाना आपके सामने आता है ना तो सबसे पहले खाना जो है वो आपकी आंखें खाती हैं, फिर आपकी नाक खाती, और जब आंखों को खाना अच्छा लगता है ना तो फिर हम खाने को सूंघते हैं। इस तरीके से हमारी नाक खाना खाती है और फिर हमारा दिल चाहता है कि हाँ जी हम इस खाने को खाएं, क्योंकि उसकी लुक हमें इतनी अच्छी लग रही होती है, उसकी स्मेल इतनी अच्छी लग रही होती है और ख़ुद ब खुद जो है कि भूख होती है ना हमारी वो बढ़ जाती है। और फिर हम उस खाने को बहुत शौक़ से खाते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो हलवे के बारे में मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मैंने नीचे गाजर के हलवे की तय लगाई, उस पर खोए की लगाई और फिर ये मैं अंडे लगा रही हूँ। और बीच में जो है वो मैंने लगाया है चांदी का वर्क और थोड़े से डाले हैं मैंने बादाम पिस्ते। और ये है हमारे गाजर के हलवे की फ़ाइनल लुक और ये है हमारी कढ़ाई की। तो जी बहुत मज़े की बनी थी। आप भी सेम इसी तरीके से बनाइएगा, बहुत सिंपल और इजी रेसिपी है और आप जब बनाएंगे तो आपको यकीनन पसंद आएगी। तो ये देखें जी मज़ेदार सा हमारा गाजर का हलवा बहुत मज़े का बना था। सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह सबको बहुत पसंद आई थी। और जी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने दावत का पूरा मेन्यू तो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया लेकिन मेहमान नहीं दिखाए। असल में उन लोगों को वीडियो में आना अलाउ नहीं है, तो इसलिए फिर मैंने उन लोगों को वीडियो में नहीं लिया। खैर सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी होती है। असल पर्पज़ था हमारा दावत करना और वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हो गई। और जी माशाल्लाह खाना बहुत अच्छा बना था, बहुत दिल से बनाया था मैंने। हालांकि बहुत कम गैस थी तो मुझे तकरीबन 5 साढ़े 5 घंटे लगे थे इस तमाम खाने को तैयार करने में। और ये हमारा 8 लोगों का जो डिनर मेन्यू था, दावत थी 2023 की फ़र्स्ट दावत, वो हमारी तैयार हुई थी। खैर मज़ा आ गया था। बाद में तो मेहनत तो हुई थी लेकिन मज़ा भी अच्छे से आया था। और ये तंदूरी नान आ गए थे, बीफ कढ़ाई भी गर्मा गर्म तैयार थी और मटर पुलाव था, ब्रांड मसाला था और उसके साथ मज़ेदार सा गाजर का हलवा था। तो जी आप लोग बताइएगा कैसी लगी आपको आज की मेरी तमाम रेसिपीज़। बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है और पूरी कोशिश की है कि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो, लेकिन काफ़ी सारी रेसिपीज़ थी तो अगर थोड़ी लेंथ इसकी बढ़ गई हो तो प्लीज़ पूरी देखिएगा वीडियो और अगर हो सके तो तमाम ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगी और हो सके तो अपनी दावत में भी ये मेन्यू रखिएगा और मज़ा आ जाएगा आप लोगों को भी ना। ये डिशेस बना के आपका टाइम भी सेफ होगा और इंशाल्लाह मज़े
मज़े की भी बनेंगी। तो जी बस पूरी दावत हमने मज़े से एंजॉय की, खाया और खाने को एंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह का शुक्र अदा किया। और हस्बैंड तो मेरे आज बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे और बहुत तारीफ़ भी कर रहे थे। कैसे बना? अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें बहुत मज़े की बनी हैं और टाइम पे हाँ। तैयार भी हो गई। हालांकि बीच में ना गैस भी चली गई थी और पूरी चली गई थी, फिर थोड़ा बहुत हमने सिलेंडर पे भी बनाया, लेकिन आधे पौन घंटे बाद गैस आ गई थी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह सारा खाना तैयार हो गया है। बस अब इसके पापा जाते हुए तंदूरी नान ले लेंगे और जो हमें घर में देने होंगे नान वो हमें दे देंगे। और खाना बहुत ज़्यादा मज़े का लग रहा है ना हाँ, देखने में। अब खाएंगे और आप भी ये सारी रेसिपीज ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगी। और यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दिएगा, शेयर तो ज़रूर करिएगा अपनी फैमिलीज़ के साथ, क्योंकि बहुत अच्छी रेसिपीज़ हैं ये, ज़रूर ट्राई करिएगा इन्हें। और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।